नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों पर टेट अनिवार्य किया है, यानी 2 या 3 साल के भीतर सभी शिक्षकों को टेट पास करना पड़ेगा, तब से लाखों शिक्षक परेशान हो गए हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, भारत सरकार हो गया, इन सभी के पास लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अब यहाँ पर इसी के बीच एक नई बात निकली है। राष्ट्रपति, बहुत सारे लोगों का अभी तक यहाँ पर ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग तर्क ऐसा रख रहे हैं, जब राष्ट्रपति जो है अगर किसी व्यक्ति की फांसी हुई रहती है तो उसको फांसी से माफ करवा सकता है। जब राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो तो राष्ट्रपति उसके कारावास को माफ कर सकता है, यानी उसकी सजा को बदल सकता है, भले सुप्रीम कोर्ट ने फांसी या सजा क्यों ना सुनाई हो। तो अब देश भर के शिक्षक ये सोच रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो 1 सितंबर 2025 का फैसला आया हुआ है, राष्ट्रपति के पास क्या इतनी शक्ति है कि वो उस फैसले का प्रयोग करके उस 1 सितंबर 2025 के फैसले को पलट सकते हैं या उसको निरस्त कर सकते हैं या नहीं। और इसी के संबंध में दोस्तों आर्टिकल 143 यानी संविधान में अनुच्छेद 143 दिया गया है, जो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रयोग करने की जो है आदेश देता है, या कह सकते हैं उन्हीं से संबंधित ये आर्टिकल 143 है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी ये देने वाले हैं कि जो अनुच्छेद 143 है संविधान का, इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। पूरी की पूरी जानकारी लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे इस वीडियो में आप सभी को जानकारी ये देंगे, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीधे रद्द कर सकती है या नहीं कर सकती, क्या राष्ट्रपति फैसले बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से टेट अनिवार्यता पर अपनी राय रख सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। और नीचे यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रिव्यू, ये सारी जानकारी यहाँ पर बताने वाले हैं। आखिर इसमें क्या कुछ अपडेट है, हर एक जानकारी इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टेट मामले को लेकर देश के 28 राज्यों में 25 लाख शिक्षकों को लेकर कहीं भी कभी भी कोई सूचना होगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, हम इस वीडियो में आप सभी को आर्टिकल 143 के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 143 अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है टेट फैसले को बदल सकती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने पूरी चीज़ों को अध्ययन किया हुआ है। अनुच्छेद जो 143 कहता है वो केवल इतना राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर राय ले सकती है, और इसका सीधा जवाब है कि राष्ट्रपति के पास अभी भी इतनी पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में बदल सकती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जब राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल नहीं सकती है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर कहाँ से आई कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है या जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास दी जाती है, तो वो कैसे उसको माफ़ कर देती है। तो दोस्तों इसके लिए वो अलग प्रावधान है, ये अलग है, वो अलग है, टेट फैसला अलग है, और वो राष्ट्रपति को अलग से शक्ति दी गई है, तो उसमें वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो है फांसी रोक सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को पूरी तरीके से नहीं पलट सकता। बाकी आर्टिकल 143 जो संविधान का अनुच्छेद 143 है, वो यही चीज़ कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर या किसी भी फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। तो जो यहाँ पर 1 सितंबर 2025 का फैसला आया हुआ है, इस फैसले पर राष्ट्रपति अगर चाहें तो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता से ये पूछ सकते हैं कि जो आपने टेट अनिवार्यता कानून 1 सितंबर 2025 पर सभी देश के शिक्षकों पर लागू कर दिया है, आखिर आपने इसको किस तरीके से कैसे लागू किया है। राष्ट्रपति उनसे ये भी चीज़ पूछ सकते हैं कि जब 2010 के पहले शिक्षकों पर पहले से ही टेट अनिवार्य नहीं रहेगा, ये 2010 की अधिसूचना में कहा गया है,
है, तो आपने कैसे नियमों के परे जाकर के ये फैसला दे दिया है। तो राष्ट्रपति ये राय तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, दीपांकर दत्ता से राय ले सकते हैं, लेकिन सीधे किसी फैसले को निरस्त नहीं कर सकते हैं। ये चीजें हैं। अब चलते हैं, आप सभी को मुख्य प्रश्नों के जवाब देते हैं। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीधे रद्द कर सकती है? तो दोस्तों सीधे रद्द नहीं कर सकती। क्या राष्ट्रपति फैसला बदल सकती है? तो राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकती है। और यहाँ पर ये कहा गया, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकती है? तो हाँ, आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से फैसला या दोस्तों राय मांग सकती है। बाकी यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का जो रिव्यू करता है वो 173 अनुच्छेद के तहत करता है। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 13 मई 2026 को हुई थी और उसका ऑर्डर 29 मई 2026 को जारी हुआ था। तो दोस्तों आर्टिकल 137 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को स्वीकार किया था और उस पर सुनवाई की थी। तो ये रही दोस्तों मुख्य पॉइंट। अब यहाँ पर आपको अन्य पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं कि राष्ट्रपति महोदय अगर चाहें तो शिक्षकों का काम टेट को लेकर आसान कर सकती हैं। जैसे दीपांकर दत्ता से वो इस बात को जो है राय के माध्यम से मांग सकती हैं, पूछ सकती हैं, अपने आर्टिकल 143 का प्रयोग कर सकती हैं कि आपने 2010 के पहले वाले शिक्षकों पर टेट कैसे लागू कर दिया। जब अधिनियम आया तो उसमें किसी बात का जिक्र ही नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि कोई महत्वपूर्ण कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न जो व्यापक सार्वजनिक महत्व को हो सामने आया हो तो राष्ट्रपति उस पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकती हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये सार्वजनिक हित ही है। इसमें देश के करीब 25 लाख शिक्षक और 1 करोड़ लोग सीधे प्रभावित होते हैं। तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति को इस पर सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा जरूर करना चाहिए कि आपने पहले कैसे लागू कर दिया है। और आगे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने की शक्ति ये राष्ट्रपति के पास है। बाकी आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी फैसले को रद्द नहीं कर सकती। ये बात आप में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बात ही करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, क्या राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत टेट जजमेंट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगकर 1995 से लेकर 2010 या 2011 के पुराने शिक्षकों को राहत दिला सकती है? तो सैद्धांतिक रूप से आर्टिकल 143 का बहुत व्यापक है, लेकिन केवल आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके 1 सितंबर 2025 के जजमेंट को रद्द या पलट देना संवैधानिक रूप से रास्ता नहीं होगा। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है। अब बात ये करते हैं कि आखिर अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों अधिकार जो है संसद के पास है, क्योंकि दोस्तों 2017 में भारत सरकार के द्वारा ही संशोधन करके उसमें न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा। 1 अप्रैल 2019 के पहले सभी शिक्षकों को ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता उस न्यूनतम योग्यता में टेट को भी समझ लेते हैं और यही मेन कारण है कि पूरे देश पर जो है टेट लागू कर दिया है। तो भारत सरकार उसमें संशोधन करके एक बार दोबारा से कुछ लाइनें जरूर ऐड कर दें कि ये न्यूनतम योग्यता जो हासिल करना है वो 2010 के पहले शिक्षकों पर जो है हासिल नहीं करना है या उनको उन पर लागू नहीं होता है। बस यही दोस्तों मिसअंडरस्टैंड है। और भारत सरकार अगर संशोधन नहीं भी करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी बात रख दे, सुप्रीम कोर्ट को अच्छे तरीके से बता दे कि इसका मतलब ये था जब 2017 में संशोधन किया गया था तो उस समय केवल शिक्षकों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी थी, ना कि टेट जैसी कोई परीक्षा देनी थी। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग है। भारत सरकार को जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों पर क्लियर करना चाहिए, क्लेरिफिकेशन देना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों के हित में फैसला दे पाए। तो दोस्तों आर्टिकल 143 यही था, राष्ट्रपति सीधे किसी भी चीज़ को रद्द नहीं कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस चीज़ पर अपनी राय मांग सकती है। बाकी इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट ज़रूर करें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।